वंदे मातरम। नमस्कार, नमस्तम, सत श्री अकाल। आज मैं आपको बताने वाला हूं किस प्रकार से आरबीआई ने भारत की जनता को धोखा दिया और जबरदस्त धोखा दिया। हाउ आरबीआई चीटेड द पीपल ऑफ इंडिया। बात करते हैं 1934 में, जब आरबीआई का निर्माण होता है, और 1935 में आरबीआई काम करना शुरू करती है। जब आरबीआई अपना काम करना शुरू करती है, उस दौरान 35 से लेकर 37 के बीच में जितने भी नोट छापे गए, चाहे वो करेंसी नोट थे, चाहे वो बैंक नोट थे, ये देखिए उसमें लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इस पे आप देखिए ऊपर ही ऊपर, ये 5 रुपए का नोट है, इस पे लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके जो पीछे कैसा देखेंगे, यहां भी लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 5 रुपीज। जबकि आज की तारीख में ये देखेंगे तो यहां पर इस नोट के अंदर आपको गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब उस समय जिसने साइन किया इस नोट के ऊपर, वो साइन करने वाला व्यक्ति था ये J.W. केली। ये J.W. केली था कंट्रोलर ऑफ करेंसी। इसने उस नोट के ऊपर साइन किए थे और ये नोट लगभग 2 साल चलता रहा, और आरबीआई का जो पहला गवर्नर था उसने इन नोट पर साइन नहीं किया। अब बात करते हैं उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद किस प्रकार से मामला आपके सामने आया, ये आपके सामने नोट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए। और उसके बाद ये आपके सामने एक 10 रुपए का नोट है, जिसमें ऊपर लिखा हुआ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और नीचे लिखा हुआ गवर्नमेंट गारंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये आपके जो नोट है ये 37 से लेकर 47 तक चला। ये पहली बार यहां देखेंगे कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट नाम की बीमारी को इंट्रोड्यूस कराया गया। अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है आपको बारे में हम बता दें। हमने जब आरटीआई लगाई और सरकार से जानना चाहा, आरबीआई से हमने पूछा कि सेंट्रल गवर्नमेंट कौन है, तो आरबीआई का जवाब था उन्हें नहीं पता कि सेंट्रल गवर्नमेंट कौन है। जबकि ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो गारंटी है ये 37 के बाद से चली आ रही है और आज दिन तक चली आ रही है। आज भी आप इस नोट के ऊपर जाकर देखेंगे, इस नोट पे गारंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट लिखा हुआ है। अब यहां पर इसकी बात करेंगे तो यहां पर ये जो नोट है आपका, ये जो पहला नोट था, है ना, इसके बाद ये जो नोट आया है इस पे लिखा हुआ है आई प्रोमिस टू पे द bearer the sum of 10 rupees on demand of any office of issue। किसी भी ऑफिस ऑफ इश्यू पे जाकर के आप 10 रुपए के बदले 10 रुपये ले सकते हैं। अब 10 रुपए के बदले 10 रुपये कैसे हुआ? 10 रुपए के बदले 10 रुपये का मतलब ये हुआ कि इस 1 रुपये के बदले में एक चांदी का सिक्का और 10 रुपये के बदले में 10 चांदी के सिक्के। आप इस नोट को प्रेजेंट कीजिए, बैंक के पास जाइए, किसी भी ब्रांच को जाकर के, वहां जाकर के अपना 10 रुपए के बदले में 10 चांदी के कॉइन्स ले लीजिए। अब बात करते हैं आगे। ये आपके पास 10 रुपए का नोट है, ये 47 के बाद से लेकर 68 तक चला। यहां ऊपर देखेंगे तो लिखा हुआ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं लिखा हुआ है, और लिखा हुआ आई प्रोमिस टू पे द बियरर ऑन डिमांड द सम ऑफ 10 रुपीज एट एनी ऑफिस ऑफ द इशू। नीचे गवर्नर के साइन है। लेकिन उसके पहले की बात करें तो यहां पर यहां से आपने गवर्नर के साइन करना शुरू कर दिया था, ये जो 37 के बाद से। यहां आपके 10 रुपए का ये आपका सिक्का, 10 रुपए का आपका ये है, यहां तक आपका प्रोमिस मेंटेन है 68 तक। उसके बाद एक और चेंज हुआ और 68 के बाद ये रुपया आया जो आपके जेब के अंदर अभी भी मिलेगा। आप उसको जब पढ़ेंगे तो आप उसमें क्या लिखा हुआ है इसको मैं थोड़ा सा पढ़ के बताने की कोशिश करता हूँ, किस प्रकार से यहाँ पर ये आपके सामने जो नोट है उस पर लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है
भारतीय रिजर्व बैंक केंद्रीय सरकार द्वारा प्रत्याभूत गारंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, वो क्या है किसी को नहीं पता है। मैं धारक को 10 रुपये अदा करने का वचन देता हूं, गवर्नर साइन। आई प्रोमिस टू पे द बियरर द सम ऑफ 10 रुपीज। अब यहां पर एक समस्या आ गई है। यहां पर क्या आपके साथ चालाकी की गई है, यहां पर एट एनी ऑफिस ऑफ इशू को गायब कर दिया गया, यहां से आपको हटा दिया गया। ऑन डिमांड एट एनी ऑफिस ऑफ इशू यहां से गायब कर दिया गया है, ताकि धीरे 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 आपको कंट्रोल किया गया। आपको तो पता ही नहीं चला कब क्या हुआ। अब आपके सामने से ये स्थिति लाकर प्रकट कर दी गई कि आपको ये लग रहा है कि इस नोट बैंक को तो हमें प्रेजेंट करना ही नहीं है, जबकि सरकार का ये कहना है या आरबीआई का ये कहना है कि आपको इस नोट को एट एनी इश्यू, एट एनी ब्रांच ऑफ द इश्यू पे जाकर के इसको प्रेजेंट करना है, इसको देना है, और देकर के आपको अपना चांदी का सिक्का लेना है। अब जब आपको ये लगता है कि आपकी परचेजिंग पावर कम हो गई है, आपकी जो खरीदने की ताकत कम हो गई है, तो आप जाकर के इस नोट को आरबीआई को दे सकते हैं, क्योंकि ये जो नोट है उसकी परचेजिंग पावर और जो कॉइन है उसकी जो परचेजिंग पावर बराबर रखी गई थी। अब हुआ ये कि धीरे धीरे आपके परचेसिंग पावर ऑफ द कॉइन्स तो वही रही, नोट की कम हो गई, परंतु आपने उस नोट को जाकर के आरबीआई को नहीं दिया, बदले में आपने पैसा नहीं लिया, अपना कॉइन्स नहीं लिया। अब आप जो मेहनत करते हैं वो तो श्रम है, वो तो उत्पादन है, आप कुछ तो कुछ उत्पादन कर रहे हैं या कुछ सर्विस दे रहे हैं, आप तो पैसा छाप नहीं रहे। तो आपका जो पैसा है वो कॉइन्स के फॉर्म में मिलना चाहिए था, जो प्राचीन समय में जो सोने और चांदी का जो सिस्टम चलता था। इन लोगों ने बैंकिंग सिस्टम घुसड़ करके हमारा सोना और चांदी हड़प करके हमको दे दिया कागज के नोट, और लिख दिया कि आप जब दोगे हम आपको आपका कॉइन वापस कर देंगे। लेकिन आपने अपना कॉइन नहीं मांगा, आपने कॉइन नहीं मांगा ना, धीरे 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 इन लोगों ने वो जो लिखा पड़ी थी उसको भी कम कर दिया, और अब लिख दिया इसके अंदर केंद्रीय सरकार द्वारा प्रत्याभूत गारंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट पता नहीं कौन, और आपके एनी ब्रांच ऑफ द इशू को, उसको भी इन लोगों ने चुपचाप से साइड से हटा दिया। इस बात को समझने की कोशिश करते हैं, आगे चलते हैं। ये देखिए, ये आपका गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया का जो रुपीस था उसकी बात हो गई है। फिर आपका ये 10 रुपया जिसके अंदर ऑन डिमांड एट एनी ऑफिस ऑफ इशू लिखा हुआ है। फिर यहाँ तक चले 68, उसके बाद से वो नोट गायब कर दिया गया, और आपके सामने जो जो नई परिस्थिति आई वो इसके हिसाब से आई। अब देखिए आपके सामने कुछ मैं आरबीआई के कानूनों को व्याख्या करता हूँ। ये आपके सामने चीजें स्पष्ट हो गई हैं। आरबीआई का जो कानून लेकर चलते हैं हम, ये आरबीआई का कानून है, और बहुत ही ऑथेंटिक जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। इस कानून के हिसाब से मैं आपको सेक्शन 34 का पॉइंट नंबर 2 पढ़ के बता रहा हूँ, है ना। आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है, छोटा आपको दिख रहा होगा, शायद आप पढ़ नहीं पाए, तो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन एनी करेंसी नोट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया और बैंक नोट विच हैज नॉट बीन presented for the payment within 40 years from the first day of April following the date of the issue shall be deemed not to be in circulation। यानी कि आपको 40 साल के अंदर अंदर ये नोट जो है एनी ब्रांच ऑफ द इश्यू पे प्रेजेंट करना था। यदि आपने प्रेजेंट नहीं किया है तो वो आउट ऑफ सर्कुलेशन माना जाएगा। And value therefore shall notwithstanding anything contained in the subsection 2 of the section 23 be paid by the issue department to the governor general in council of the banking department as the case may be। उसके पहले आप प्रेजेंट करते हैं तो इश्यू डिपार्टमेंट आपको दे देगा, या बैंकिंग डिपार्टमेंट आपको दे देगा, या गवर्नर जनरल आपको, जहां भी आप प्रेजेंट करेंगे वो आपको इसका पेमेंट कर देगा। लेकिन आफ्टर 40 ईयर्स के बाद में अगर आप इस बैंक नोट को प्रेजेंट करते हैं तो आपको प्रेजेंट करना है बैंकिंग डिपार्टमेंट में। आरबीआई के बैंकिंग डिपार्टमेंट में जाकर के इस नोट को आप प्रेजेंट करेंगे तो आपको बैंक जो है, आरबीआई जो है, आपको आपके कॉइन्स, आपके चांदी के सिक्के आपको दे देगा, जो एक्चुअल मनी है। आपको लगता है कि यार इस नोट की तो वैल्यू कम होती जा रही, तो आप अपना नोट प्रेजेंट करके अपना पैसा ले सकते हैं। ये बहुत ही ऑथेंटिक जानकारी है। इसके बाद आगे चलते हैं, आगे क्या होता है, अगले पेज पर चलते हैं। अगले पेज पे जो बात करेंगे, यहाँ आप देखिए एक बड़ी महत्वपूर्ण है 33
39, 40, 41, हाँ 39 पे लिखा हुआ है 39 का 1, द बैंक शेल इशू रूपी कॉइन ऑन डिमांड इन एक्सचेंज फॉर बैंक नोट्स। अगर आपने बैंक नोट को आपने प्रेजेंट किया है तो बैंक क्या करेगा, रुपी कॉइन बनाएगा, रुपी कॉइन बना के आपको दे देगा या अपने पास रुपी कॉइन बना के रखेगा। एंड करेंसी नोट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बैंक नोट्स और करेंसी नोट को कोई भी प्रेजेंट करता है तो बैंक उसके बदले में कॉइन्स देगा। एंड शेल इशू करेंसी नोट्स और बैंक नोट्स ऑन डिमांड ऑफ एक्सचेंज फॉर कॉइन्स विच इज लीगल टेंडर अंडर द इंडियन कॉइनेज एक्ट 1906। इंडियन कॉइनेज एक्ट 1906 के मुताबिक जो कॉइन है वो आपका लीगल टेंडर है। तो जब आपका नोट और आपका करेंसी नोट और बैंक नोट जो आप दे देंगे तो बदले में आपको कॉइन दिए जाएंगे। ये 39 का 1 है। आप देखिए इसके नीचे आपको बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी आपको किस प्रकार से। अब आगे चलते हैं। आपके इसके नीचे ये जो आपको मैंने स्क्रीन पर दिखाया है इसके नीचे आपको लिखा हुआ है 156277 151082। ये एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है जिसकी फाइल नंबर 156277 है। इसको आप ध्यान रखिएगा। एक चीज उसके अंदर और मैं आपको बताना चाहूंगा कि अच्छा ठीक है ये आपका मैटर होगा कि कानून क्या कहता है, भारतीय दंड संहिता क्या कहती है। भारतीय दंड संहिता कहती है कि किसी प्रकार की छेड़छाड़ जो कि आरबीआई के गवर्नर तक छेड़छाड़ कर रहे हैं, किसी प्रकार की छेड़छाड़ होती है तो उस कंडीशन में फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन and sections of 489B, 489C, 489D, 489E. The expression bank note means a promissory note or engagement for the payment of money to bearer on demand issued by any person carrying on the business of banking in any part of the world. दुनिया में आप कहीं भी चले जाएंगे, आप उस नोट को प्रेजेंट करेंगे तो आपको उसके बदले में आपको करेंसी मिलनी चाहिए, ये आर्टिकल कहता है। अगर नहीं है or issued by the under the authority of the any state or the sovereign power or intended to be used as equivalent to or as a substitute for money। ये मनी के सब्सटीट्यूट के ऊपर काम हो रहा है या मनी के इक्विवेलेंट काम हो रहा है, दुनिया में कहीं भी इसको प्रेजेंट करेंगे, कोई भी पावर है वहां जाकर के, जहां पर अगर कोई इशू की ब्रांच है तो वहां जाकर के इस पैसे लिया जा सकता है। अगर नहीं लिया जाता तो ये एक प्रकार का फोर्जरी है, एक प्रकार धोखा है, एक प्रकार चीटिंग है। आरबीआई ने देश की जनता के साथ बड़ा ही जबरदस्त धोखाधड़ी प्लान की है। अब चलते हैं एक्ट 1906 जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया। ये क्या कहता है, यह है इंडियन कॉइनेज एक्ट 1906। इस एक्ट के अंदर चलते हैं हम, आगे चलते हैं। यहां पर मैं पढ़ के बताता हूं। सिल्वर कॉइनेज, द फॉलोइंग सिल्वर कॉइन्स only shall be coined at the mint for the issue under the authority of the गवर्नर जनरल इन काउंसिल। गवर्नर जनरल इन काउंसिल की अथॉरिटी के अंदर ये वाले कॉइन्स हम आरबीआई या आरबीआई की जो ब्रांच है वो कॉइन को मिंट कर सकती है। ए रूपी टू बी कॉल्ड द गवर्नमेंट रूपी, 1 रुपया है उसको गवर्नमेंट रूपी कहा जाएगा। तो इस बात को समझ लीजिए, जो 1 रुपया है वो गवर्नमेंट रूपी है, बाकी आप बैंक इस प्रकार से डिसाइड करता है। और साथ में ये जो 1 रुपया है, जो 1 रुपये है जिसको जिसको मिंट करना है, देखिए सिल्वर है तो लिखा हुआ सिल्वर कॉइन। अब इसकी बाई इसका डिफाइन भी किया गया है, क्योंकि बाजार में बड़ी भ्रामक जानकारी फैल रही है तो मैं आपको क्लियर कर दूं। ये कैसा है, द स्टैंडर्ड वेट और फाइननेस दोनों को इसमें बता रखा है। वेट ऑफ द गवर्नमेंट रुपीज शेल बी 180 ग्रेन्स ट्रॉय, 180 ट्रॉय ग्रेन्स के बराबर इसका वजन होना चाहिए। और स्टैंडर्ड क्या है, फाइनेंस क्या है, फाइनेंस ये है कि इसके अंदर आप एलॉय की मिक्सिंग कर सकते हैं 1/12, 1/12 एलॉय की मिक्सिंग कर सकते हैं, लेकिन 1/11 जो है वो 100% प्योर सिल्वर होगा और 1/12 जो है वो मिक्सिंग की जा सकती है। तो 180 का आपका जो होता है 165 ग्रेन्स। अभी बात ग्रेन्स की हो रही, ग्राम की नहीं हो रही, मिलीग्राम की नहीं, उसको मैं आपको समझाता हूँ।
तो 180 में से 165 ग्रेन, 180 ग्रेन में से 165 ग्रेन बिल्कुल प्योर सिल्वर होंगे। बाकी जो बचे हुए 15 वो जो है आपके मिलावट के लिए आपके मिलावट कर सकते हैं। अब सवाल ये पूछता है ग्रेन क्या होता है, इसको भी आपको समझना पड़ेगा। तो 180 ग्रेन का मतलब क्या है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप गूगल पर चेक कर सकते हैं, ट्रॉय ग्रेन ग्राम कन्वर्टर, ये टाइप कीजिए, आपको सामने कन्वर्टर आ जाएगा। 180 ग्रेन बराबर 11.6638 ग्राम, मोटा मोटा 11.664 ग्राम। यानी कि आपका जो 1 रुपया है, उस 1 रुपये की जो वैल्यू है वो वैल्यू है 11.664 या 38 ग्राम ऑफ सिल्वर। ये आपकी जो बेसिकली आपको जो वैल्यू है, तो इस बात को आपको समझना है। इसके हिसाब से आपका वैल्यू बनता है, उसके हिसाब से पैसा है, वो पैसा आप आरबीआई के पास जा करके मांग सकते हैं और आरबीआई को वो पैसा देना चाहिए। अच्छा, बात करते हैं 2011 की। 2011 तक आरबीआई ने 11 लाख करोड़ रुपया छापा, और ये जो 11 लाख करोड़ रुपए जो छापा, वो आरबीआई ने सिल्वर बेकिंग के साथ छापा। तो आपके बाप दादाओं ने जो पैसा आपको, जो हमने यूज किया 2011, हमने भी यूज किया, तो 2011 से पहले पहले जो पैसा यूज किया, सबका सब सिल्वर बेकिंग के साथ था, उसके पीछे सिल्वर की बैग थी। तो ऐसी स्थिति में वो 11 लाख करोड़ रुपया जो है आपका, वो सिल्वर बेकिंग के साथ में एक एक रुपए की जो वैल्यू है वो 11.6638 ग्राम चांदी के बराबर है। तो अंदाज लगा सकते हैं आपका ये 700-800 रुपए के आसपास जो बनेगा, वो आपके 1 रुपये की वैल्यू है। ये आरबीआई भी स्वीकार करेगा, करता है, और जरूर करना पड़ेगा इसके अंदर। इतना पैसा जो 2011 से पहले का है, 11 लाख करोड़ रुपया हमारा हमारा सबका पड़ा हुआ है। एक एक रुपये की वैल्यू इसके हिसाब से देखी जाए तो 700-800 गुना वैल्यू बढ़ जाएगी। इस बात को, इस तथ्य को आपको समझना है और भारत के एक एक व्यक्ति को समझाना है। हमने बड़ी मेहनत से ये वीडियो बनाया है, उसमें बहुत मेहनत लगी है, कई दिन लगे, पूरी टीम ने काम किया है, आपको हमने जानकारी दी है। ये जानकारी यदि आप अपने पास सीमित रखेंगे तो बात नहीं बनेगी। इस जानकारी को भारत के प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाना है। साथ ही यदि कोई वकील, यदि कोई एडवोकेट इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मेरा उनसे अनुरोध है हाथ जोड़ करके वो हमारी टीम से संपर्क करें। इस मामले को कोर्ट में ले जाना अत्यंत आवश्यक है। तो आपसे भी अनुरोध है कि जो आप यदि किसी वकील को जानते हैं, तो इस वीडियो को उन वकील साहब तक पहुंचाएं, उनसे बोलिए, हमसे संपर्क कीजिए। हम जो है इसके बारे में और अधिक जानकारी देंगे और अधिक समझाएंगे, सारे डॉक्यूमेंट, सारे एविडेंस आपको देंगे। इस मामले को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक ले जाना अत्यंत ही आवश्यक है। ये देश की जनता के साथ जो लूट हुई है, आरबीआई ने जो जनता को धोखा दिया है, आरबीआई ने जिस प्रकार से हमारे साथ चीटिंग की है, उसको सार्वजनिक करना, और जो हमारा पैसा पड़ा हुआ है उस पैसे को वापस प्राप्त करना हमारा अधिकार है, हमारा कर्तव्य है। वंदे मातरम, जय हिंद, नमस्कार।